शुरू कीजिए। कहां तक लिखाए थे प्रतिभा? बोलो, कितना रूल तक हुआ था? हाँ हाँ, द का प्रयोग कितना तक हुआ था? आवाज क्यों आ रही, क्लियर नहीं आ रही है तुम्हारी? कित... हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है साहब? तुम्हारी आवाज कुछ गूं गूं अंदर पीछे से हो रहा है। कितना रूल तक हो गया था द में? हाँ, कौन कौन था एक बार पढ़ दो तो। वो नहीं लाए हैं? चलिए फिर आगे बढ़िए, कोई बात नहीं। बिफोर ने, बिफोर, BEFORE, name of, NAME, name of a a newspaper, 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 NEWSPAPER. बिफोर नेम ऑफ ए न्यूज़पेपर, हिंदी लिखो। समाचार पत्रों के नाम के पहले। समाचार पत्रों के नाम के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। समाचार पत्रों के नाम के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है, समाचार पत्रों के नाम के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल लिखो, उदाहरण नीचे लिखो। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, THE, द टाइम्स, T कैपिटल, टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखे, दूसरा लिखो कॉमा देकर, द हिंदू, द हिंदू। हाँ, कॉमा, फिर तीसरा लिखो, द स्टेट्समैन, STATESMAN, STATESMAN, स्टेट्समैन, स्टेट्समैन, एटसेट्रा। समझे ना? ये सभी, ये सभी समाचार पत्रों का नाम है, अंग्रेजी समाचार पत्रों का। अब देखो, सबों के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है ना, तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं रूल को फॉलो कर रहे हैं ना। हाँ, कि समाचार पत्रों के नाम के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नंबर जो भी होगा दे दीजिएगा। बिफोर, BEFORE, नेम ऑफ ए रिलीजन, नेम ऑफ ए रिलीजन, नेम of a religion, 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 before name of a religion.
religion, religion. Before name of a religion. L-I-G-I-O, L-I-G-I-O-N. Before name of a religion. ठीक है? लिखिए, हिंदी लिखिए। धार्मिक संप्रदायों के नाम के पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक, 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 धर्म से धार्मिक होता है ना? धार्मिक, हाँ, धार्मिक संप्रदायों, धार्मिक संप्रदायों के नाम के पहले, के नाम के पहले भी, धार्मिक संप्रदायों के नाम के पहले भी, धार्मिक संप्रदायों के नाम के पहले भी, धार्मिक संप्रदायों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? एग्जाम्पल लिखो, उदाहरण नीचे। द हिंदू, द हिंदू, द मुस्लिम, द मुस्लिम, मुस्लिम, MUSLIM, द सिख, SIKH, द सिख, SIKH, द क्रिश्चियन, CHRISTIAN, CHRISTIAN, द क्रिश्चियन, etc. लिख लिए? समझे इसको? कि क्या घूंघू घूंघू आवाज हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे आसपास कोई आवाज है? हाँ, हॉर्न बज रहा है? किसका? ट्रैक, ट्रैक्टर का? वहां क्यों बैठ जाती है जहां इतना हॉर्न बजता है? अच्छा, कोई बात नहीं, चलो आगे लिखो। लिखिए नेक्स्ट, नंबर जो भी होगा दे दीजिएगा। when when an adjective is used as a noun, when an adjective, when an adjective is used as a noun, is used as a noun, when an adjective is used as a noun, as a noun, when an adjective is used as a noun. ठीक है? हिंदी लिख लो नीचे इसका। जब किसी, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में होता है, एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में होता है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में होता है, तो उसके पहले, तो उसके पहले
हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? हम उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लिख लिया? फिर से दोहरा देते हैं। When an adjective is used as a noun, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में होता है तो उसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिख लिया? एग्जाम्पल लिखिए नीचे। आई लव द गुड इन हिम। आई लव, आई लव, LOVE, द गुड, द गुड, द गुड, GOOD, गुड, अच्छा जिसको हम लोग कहते हैं। गुड इन हिम, इन हिम, आई लव द गुड इन हिम। ठीक है? क्या हुआ इस सेंटेंस का मतलब, समझे? आ क्या हुआ इसका मतलब? उसके अंदर जो अच्छाई है, यहां पर गुड मतलब अच्छा नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिए उसको हम लोग। उसके अंदर जो अच्छाई है उसे मैं पसंद करता हूं, उससे मैं प्यार करता हूं। है ना? तो यहाँ गुड मतलब अच्छा नहीं, गुड मतलब अच्छाई। गुड एडजेक्टिव है, बट इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इट इज यूज्ड एज ए नाउन। इस खास वाक्य में इसका मतलब अच्छा नहीं, इसका मतलब अच्छाई। और अच्छाई क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये नाउन है। तो जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में होता है तो उसके पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट लिखिए। व्हेन, व्हेन, when an adjective of, when an adjective of, when, when an adjective of, when an adjective of comparative degree of, comparative degree, COMPARATIVE, comparative degree, when an adjective of comparative degree is used for, is, is used for selection or contrast, selection, SELECTION, selection or contrast, CONTRAST, selection or contrast। हिंदी लिख लो नीचे। जब किसी कॉम्पैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग, जब किसी कॉम्पैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग जब किसी कॉम्पैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग चुनाव, चुनाव अथवा, चुनाव अथवा, जब किसी कॉम्पैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग चुनाव अथवा
विपरीत चीजों के लिए होता है, विपरीत चीजों के लिए होता है, विपरीत चीजों के लिए होता है। तो तो हम उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, हम उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो हम उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लिख लिया? एग्जाम्पल लिखिए। शी इज, शी इज, शी इज ए नहीं, शी इज द फेरर, द फेरर, FAIRER, शी इज द फेरर, FAIRER, she is the fairer of the two sisters, of the two, TWO2. She is the fairer of the two sisters. She is the fairer of the two sisters. समझ रहे हैं ना? यानी इन दो बहनों में ये ज्यादा गोरी है। चुनाव कर रहे हैं, विपरीत दिखा रहे हैं, एक ज्यादा गोरी है तो एक कम है। तो ऐसी परिस्थिति में भी हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट लिखिए, नंबर जो भी होगा दे दीजिएगा। बिफोर ऑर्डिनल्स, बिफोर ऑर्डिनल्स, सॉरी, बिफोर एडजेक्टिव्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर एडजेक्टिव्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, हाँ, एडजेक्टिव्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर एडजेक्टिव्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर एडजेक्टिव्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। लिख लिए? DEGREE, डिग्री, बिफोर एडजेक्टिव्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। हिंदी लिखना चाहो तो लिख लो नीचे। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लिखो। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट, he is the best student, he is the best student। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है ना। गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना। गुड है पॉजिटिव डिग्री का, बेटर है कंपैरेटिव डिग्री का, और बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री का। समझते हो ना ये सब? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव समझते हो ना? आप ही से पूछ रहे हैं। समझते हो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव? नहीं समझते? पॉजिटिव जो साधारण गुण को दिखाता है, कंपैरेटिव जो तुलनात्मक गुण को दिखाता है, और सुपरलेटिव जो सबसे ज्यादा गुण को दिखाता है, उसे कहते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। चलो ठीक है, आगे लिखो। बिफोर ऑर्डिनल्स, बिफोर
ordinals, 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 ऑर्डिनल और कार्डिनल समझते हो? नहीं समझते होगे शायद। समझ लो, जब हम कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन, टेंथ, तो ये हुआ ऑर्डिनल। और जब हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हुआ कार्डिनल। तो ऑर्डिनल्स यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब के पहले हम लोग डिफरेंट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। देखो, ऑर्डिनल्स के पहले हिंदी लिखो, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ऑर्डिनल्स के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो नीचे। द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, एटसेट्रा। द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, एटसेट्रा। हो गया? एक और लिखिए। When an adjective is used, when an adjective is used, when, W-H-E-N, when an adjective is used as a plural noun, when an adjective is used as a plural noun, when an adjective is used as a plural noun, हिंदी लिखना चाहो तो लिख लो। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है, प्लूरल नाउन के रूप में होता है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है, तो उसके पहले तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। द रिच आर सेल्फिश, द रिच, RICH, आर सेल्फिश, द रिच आर सेल्फिश, SELFISH। यहां पर द सेल्फिश, SELFISH, सेल्फिश मतलब होता है स्वार्थी, है ना? अमीर लोग जो होते हैं वो स्वार्थी होते हैं, है ना? सुन रही है मेरी? अमीर लोग जो होते हैं वो स्वार्थी होते हैं, जैसे तुम अमीर हो, है ना? हम गरीब हैं, तो आप अपना पैसा हमको नहीं दे रहे हैं, तो आप स्वार्थी हैं। नहीं समझे? नहीं समझे? तुम अमीर हो ना, इतना
इतना बड़ा घर है, इतना जमीन है, तो अमीर तो हो ही ना। हाँ। ऐसे ही मजाक किए बेटे, है ना। ज्यादातर अमीर लोग होते हैं वो स्वार्थी होते हैं ना, होते हैं कि नहीं बोलो। एक और एग्जांपल ले लो। द पुअर आर हेल्पलेस। द पुअर आर हेल्पलेस। द पुअर आर हेल्पलेस। HELPLESS। आज मिथिलेश बाबू आज भी गायब हैं, गए हैं एडमिशन दिलवाने अपने छोटे भाई का। नहीं, दूसरा। एक दिन तुम लोगों के गांव आएंगे हम, ठीक है। चाय वाय पिलाएगी ना, या नहीं? अच्छा, तुम नहीं पिलाना, मिथिलेश पिलाएगा लेकिन, है ना। हम्म। चलो, कितना हो गया बाबू? कितना लिख ली? हो गया ये रूल भी। एक रूल और लिखाते हैं, लिखिए। उसके बाद आज रोक देंगे, एक दिन में बहुत ज्यादा नहीं। बिफोर बिफोर नेम ऑफ ए कॉमन नाउन, बिफोर नेम ऑफ ए कॉमन नाउन विच इज, हाँ, कॉमन नाउन विच इज फॉलोड बाय ए प्रॉपर नाउन, विच इज, WHICH, which is followed by a proper noun. Followed, FOLLOWED, which is followed by a proper noun. Which qualifies it? Which, WHICH, which qualifies it? Which qualifies it? QUALIFIES. It. फिर से एक बार दोहरा लो, फिर से एक बार दोहरा लो। Before name of a common noun, which is followed by a proper noun, which qualifies it. ठीक से लिखी है ना? Before name of a common noun, which is followed by a proper noun, which qualifies it. हाँ, हिंदी में लिखना चाहे तो लिख लीजिए। उस कॉमन नाउन के पहले, उस कॉमन नाउन के पहले। हाँ, क्या बाबू? ओ, खत्म हो गया इंक ही, आज रहने दे यहीं तक। अच्छा ठीक, आज रहने देते हैं यहीं तक। और कल क्लास कीजिएगा ना? कल क्लास कीजिएगा ना? कल क्लास कीजिएगा ना? इतना आवाज आती है ना कि, चलो ठीक है बेटा, आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है।